हेलो, नमस्ते छात्रों। आज हम 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए व्याकरण का जो और एक समान टॉपिक है जो हमेशा प्रश्न पत्र में आता है तीनों कक्षाओं के लिए, वो है गद्याकलन। इस गद्याकलन के टॉपिक पर जो कि 4 अंक के लिए होता है, 10वीं कक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, 9वीं कक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और 8वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक गद्य परिच्छेद दिया जाता है और उस पर हमें क्या करना है, 4 प्रश्न बनाने होते हैं और 4 अंक के लिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है छात्रों। तो रचना विभाग के अंतर्गत 4 अंक अगर हमें मिलने चाहिए तो ये एक आसान तरीका है। गद्य आकलन पर हम 4 प्रश्न किस प्रकार तैयार करें, इसकी सब जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं छात्रों। यह आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको 4 अंक मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो देखिए, गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, प्रश्नों को कैसे तैयार करें, है ना। एक गद्य उतारा दिया जाता है, वो हमें पढ़ना है और उस पर हमें सिर्फ 4 प्रश्न बनाने हैं और 4 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में होने चाहिए। यानी ये चारों प्रश्न हमें शॉर्ट आंसर के प्रश्न बनाने हैं और उस पर हमें कितने अंक मिल जाएंगे, 4 अंक, है ना आसान। तो देखिए, गद्य आकलन करते समय ध्यान रखने वाली जो कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये 5-6 बातें आप ध्यान में रखेंगे और उसी प्रकार से प्रश्न बनाओगे तो इस प्रश्न के अंतर्गत 4 अंक आपको आसानी से मिल सकते हैं। आपको सिर्फ ये वीडियो लास्ट तक बारीकी से ध्यान से देखना है और दिमाग में रखना है, तो आपको 4 अंक मिलने से रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। तो देखिए, गद्य आकलन करते समय ध्यान में रखने वाली कुछ बातें मैं आपको एक एक करके समझाने जा रहा हूँ। पहली बात छात्रों यह है कि प्रश्न तैयार करने से पूर्व परिच्छेद को हमें पढ़ लेना और समझ लेना चाहिए, है ना। आकलन का मतलब है समझ लेना, है ना। तो पहले हमें क्या करना है, प्रश्न तैयार करने से पूर्व उस परिच्छेद को, जो परिच्छेद जो स्टांजा दिया जाएगा उसको हम कितने बार पढ़े, 2 बार पढ़े और उसे समझने का प्रयास करें। हर परिच्छेद को छात्रों 2 बार पढ़ना है और उसे समझ लेने का प्रयास करना है, उसे समझ लेना ही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो हम प्रश्न बनाने जा रहे हैं वह प्रश्न कैसे हैं, सरल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न कैसे बने, छोटे, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। जैसे कि आगे मैं आपको प्रश्न बनाकर दिखाने वाला हूं, है ना। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न हम बड़ा प्रश्न हमें नहीं बनाना है, कठिन प्रश्न हमें नहीं बनाना है और अस्पष्ट प्रश्न हमें नहीं बनाना है। तो हमें प्रश्न कैसा बनाना है, सरल, छोटा और स्पष्ट। सभी के सभी 4 प्रश्न कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। तीसरी बात छात्रों ध्यान में रखने योग्य यह है कि यह लिखते समय उचित विराम चिन्हों का उपयोग हमें करना है। हम रचना विभाग के अंतर्गत 4 अंक मिलाने जा रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हमें करना है। स्वल्प विराम हो, अर्ध विराम हो, है ना, संकेत चिन्ह हो, ये खरा उतरण हो, इन चिन्हों को प्रश्न वाचक चिन्ह हो, इन चिन्हों को, इन उचित विराम चिन्हों को हमें उसका उपयोग करना ही है। अगर हम प्रश्न तैयार करेंगे तो विराम चिन्हों के बगैर हमें अंक नहीं मिलेंगे, तो उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग होना ही चाहिए। चौथी और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने योग्य है छात्रों, कि तैयार किए गए प्रश्न सार्थक हो, उन प्रश्नों का अर्थ होना चाहिए।
निरर्थक कैसे ही इधर से उधर शब्द जोड़कर प्रश्न तैयार करना गलत बात है। प्रश्न कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, उससे कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आगे है, उनके उत्तर दिए गए परिच्छेद में हो। आए समझ में? जो हम प्रश्न बनाने जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए परिच्छेद में ही होने चाहिए। परिच्छेद के बाहर का प्रश्न हमें नहीं बनाना है। तो प्रश्न सार्थक बनाना है और उसका उत्तर कहाँ होना चाहिए? उस परिच्छेद के अंतर्गत होना चाहिए, उस परिच्छेद में उसका उत्तर होना चाहिए। और पांचवी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है छात्रों, लिखे गए प्रश्नों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना अनिवार्य है, लगाना ही है। अगर हम प्रश्नार्थक वाक्य सही बनाएंगे और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिखाई दे रहा है अंत में नहीं लगाएंगे तो कोई भी अंक आपको नहीं मिलेगा। तो हमें 4 प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना ही चाहिए, अनिवार्य है, लगाना ही है। प्रश्न चिन्ह लगाने के बिना आपको अंक नहीं मिलेंगे। प्रश्नवाचक अंक वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य नहीं बन सकेगा। तो ध्यान में रखना है कि प्रश्न चिन्ह लगाना ही है। और छठी बात यह है कि बहुत सारे छात्र ये गलतियां करते हैं, प्रश्न तैयार करते हैं और उस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। ये गलत बात है। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है, प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना है। यहाँ हमें सिर्फ प्रश्न बनाने जा रहे हैं, उसके उत्तर लिखना यहाँ अपेक्षित नहीं है। उत्तर लिखना गलत बात है, उत्तर लिखना नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है? प्रश्न ही बनाने हैं, उत्तर नहीं लिखना है। ये ध्यान में रखिएगा। तो मैंने ये 6 बातें आपको एक एक करके समझा दी है। और 6 मुद्दे इस प्रकार है। परिच्छेद हमें 2 बार पढ़ना है। प्रश्न सरल, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हमें करना है और उत्तर दिए गए परिच्छेद में ही होना चाहिए। अंत में प्रश्न चिन्ह लगाए, ये नहीं भूलना है। और प्रश्न के उत्तर हमें नहीं लिखने हैं। आए समझ में? ये 6 बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे इसके पूरे के पूरे अंक हमें मिल सकते हैं। तो छात्र, हम प्रश्नवाचक शब्द कौन से हैं यह देखेंगे। कौन से शब्दों को आधार बनकर हम प्रश्न बना सकते हैं, उन शब्दों की सूची मैंने आपके मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ दी है। देखो, कब, कैसे, कौन सा, क्या, कहाँ, कौन, कितना, क्यों, किसका, कैसे, ये सभी शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। और हमें इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं तो आसानी से प्रश्न बन सकता है। हाँ? वह कब आया, वह कैसे आया, कौन आया, वह क्या कर रहा है, वह कहाँ से आता है, वह कौन है, वह कितना सामान लाया, वह क्यों आया, वह किसका आदमी है, वह यहाँ कैसे आया। यह इन शब्दों का, इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके हम इस प्रकार प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन यह हम प्रश्न हमें किसके आधार पर बनाना है? परिच्छेद के आधार पर, क्योंकि उन्हीं सभी सवालों के जवाब उस परिच्छेद में होने चाहिए। इसलिए यह परिच्छेद जो है हमें 2 बार पढ़ना है, उसे समझ लेना है और उस पर सिर्फ कितने प्रश्न बनाने हैं? 4 प्रश्न हमें बनाने हैं। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ एक पैराग्राफ यहाँ देता हूँ और आपको ये पैराग्राफ 2 बार पढ़ना है और फिर उस पर प्रश्न तैयार करने हैं। लेकिन मैं यह पैराग्राफ आपको एक बार पढ़ के दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। देखिए पैराग्राफ, राजा जनक अपने उपवन में टहल रहे थे।
उनके मन में अनेक चिंताएं थी, अनेक प्रश्न उन्हें घेरे हुए थे, जिनका कोई स्पष्ट उत्तर खोजने में वे ऐसे निमग्न थे कि उनका जरा भी ध्यान उपवन की शोभा की ओर नहीं था। संध्या होने लगी थी। पक्षी दिन भर के श्रम से थके अपने बसेरों को लौट रहे थे। कुछ पक्षी पेड़ों की डालियों पर बैठे पंख पसार कर अपनी थकान उतार रहे थे। उनके चहचहाने से पूरा उपवन गूंज रहा था। राजा जनक के कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। धीरे धीरे घिरने लगा। राजा जनक अचानक सचेत हुए। ओह, आज कितना अंधकार है! कौन सा दिन है? क्या समस्या है? देखिए, यह परिच्छेद आपको कितनी बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है और उस पर हमें प्रश्न बनाने हैं। उदाहरण के तौर पर मैं प्रश्न बना के आपको दिखाता हूं। देखिए, उपवन में प्रश्न बनाया है पहला, उपवन में कौन टहल रहा था? जैसे कि इस परिच्छेद का पहला ही वाक्य है, राजा जनक अपने उपवन में टहल रहे थे। उस पर क्या प्रश्न बना छात्रों? उपवन में कौन टहल रहा था? तो कौन? राजा जनक टहल रहे थे। दूसरा, उसी वाक्य पर, उसी पहले वाक्य पर हम प्रश्न बनाएंगे, राजा जनक कहाँ टहल रहे थे? आए समझ में? इसका उत्तर भी उसी वाक्य में पहले, राजा जनक कहाँ टहल रहे थे? बिल्कुल सही, राजा जनक उपवन में टहल रहे थे। इस प्रकार हम यह प्रश्न बना सकते हैं, है ना आसान? दूसरा प्रश्न हम इस प्रकार बन सकते हैं, राजा जनक का ध्यान किसकी शोभा की ओर नहीं था? क्या प्रश्न बनाया हमने? राजा जनक का ध्यान किसकी शोभा की ओर नहीं था? यह जो लाल शाही से अधोरेखांकित की गई जो पंक्ति है, उसमें उसका जवाब है, राजा शोभा की उपवन की शोभा की ओर नहीं था। राजा जनक का ध्यान उपवन की शोभा की ओर नहीं था। ये उत्तर हमें नहीं लिखने हैं, सिर्फ उस वाक्य पर प्रश्न किस प्रकार बनाया है यह देखिए छात्रों। तीसरा प्रश्न इस पर बन सकता है, पंछी संध्या के समय कहाँ लौट रहे थे? देखिए, जो वाक्य यहाँ परिच्छेद में है उसे लाल शाही से अधोरेखांकित किया है, अपने बसेरों को लौट रहे थे, है ना? इस प्रकार हम प्रश्न बना सकते हैं। और चौथा प्रश्न हम बना सकते हैं, राजा जनक के कानों तक क्या नहीं पहुंच रही थी? पक्षियों की चहचहाने की आवाज, है ना? इस प्रकार हम 4 प्रश्न बना सकते हैं और ऐसे 4 प्रश्न अगर हमें बनाएंगे, ये उदाहरण के तौर पर मैंने प्रश्न दिए हैं, आप अलग प्रकार से अलग वाक्यों पर इसी परिच्छेद पर प्रश्न बना सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दिए हैं, ऐसे प्रश्न बनाना है। आए समझ में? और एक परिच्छेद हम लेते हैं और उसके उदाहरण भी देखते हैं। एक छोटा सा परिच्छेद है छात्रों, गौर से इसे 2 बार पढ़िएगा, समझिएगा और बाद में उस पर प्रश्न हम बनाएंगे। परिच्छेद है छात्रों, मैं पढ़कर दिखाता हूँ एक बार। भारतीय संगीत में देश के सभी भागों के संगीत का समावेश होता है। पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, उड़ीसा का ओडिसी, आंध्र का कुचिपुड़ी तथा केरल का कथकली आदि नृत्य सारे देश में लोकप्रिय है। भारत में सभी प्रांत एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन हैं। सारे देश का संविधान, एक कानून, एक राष्ट्रध्वज तथा एक राष्ट्रगीत है। भारतीय सेना में सभी प्रांतों के सैनिक हैं। क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों की राष्ट्रीय टीमों में अलग अलग प्रांतों के खिलाड़ी चुने जाते हैं। यह हुआ छात्रों परिच्छेद। अब इस परिच्छेद पर हम 4 प्रश्न बनाएंगे। वही इस प्रकार पहला प्रश्न हम बनाएंगे पहली ही पंक्ति पर, भारतीय संगीत की क्या विशेषता है? आए समझ में?
भारतीय संगीत में देश के सभी भागों के संगीत का समावेश है। भारतीय संगीत में देश के सभी भागों का समावेश है, यही इसकी विशेषता है ना। इस प्रकार इस परिच्छेद पर यह पहला प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न बनाते हैं छात्रों हम, भारत में कौन कौन से नृत्य लोकप्रिय हैं, है ना। इस प्रकार प्रश्न हम बना सकते हैं, कौन कौन से नृत्य लोकप्रिय हैं। देखिए यहाँ रेखांकित किया गया वाक्य है, पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, उड़ीसा का ओडिसी। इस पर यह हमने प्रश्न बनाया है, उसके उत्तर छात्रों हमें नहीं लिखने हैं। तीसरा प्रश्न हम इस प्रकार बना सकते हैं, भारत के राष्ट्रीय एकता के 4 प्रतीक कौन से हैं। राष्ट्र के एकता के 4 प्रतीक यह देखिए रेखांकित किया है, एक संविधान, एक कानून, एक राष्ट्र ध्वज और एक राष्ट्रगीत, है ना। भारत के राष्ट्रीय एकता के कितने प्रतीक हैं, ऐसा भी हम प्रश्न बना सकते हैं। कितने प्रतीक हैं, 4 प्रतीक है ना। तो आपको भाषा ज्ञान के आधार पर यह प्रश्न बनाने हैं छात्रों। चौथा प्रश्न इस प्रकार हम बना सकते हैं, भारत की राष्ट्रीय टीमों में खिलाड़ियों का चुनाव किस प्रकार होता है। राष्ट्रीय टीमों में अलग अलग प्रांतों के खिलाड़ी चुने जाते हैं, इस प्रकार इसका उत्तर हो सकता है। तो इस प्रकार हमें इस परिच्छेद में उत्तर होने वाले और छोटे प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, यानी एक ही शब्द में उसका, एक ही वाक्य में उसका उत्तर हो, ऐसे प्रश्न हमें बनाने है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमें बनाना है छात्रों। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि गद्य आकलन पर 4 प्रश्न हम किस प्रकार बना सकते हैं और 4 अंक यहाँ हम हासिल कर सकते हैं। तो छात्रों अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, है ना। और हम रुकते हैं यहाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।